बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और चटखारेदार चिकन स्पैगेटीज़ की रेसिपी, जिसे बच्चे तो क्या बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन मैंने लिया है यहाँ पे 300 ग्राम, इसको मैरिनेट करके रखेंगे और ये बहुत ही मज़े का चटपटा सा चिकन बनेगा जो स्पैगेटीज़ को ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट देगा। तो 300 ग्राम मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काटा हुआ है चिकन को। इसमें आप शामिल करेंगे सबसे पहले आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ नमक मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। अच्छा कलर देने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है पेपरिका पाउडर। और इसके साथ ना आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल किया चिकन पाउडर। और यहाँ पे सोया सॉस मैंने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच शामिल किया है। और इसके साथ इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए चिली गार्लिक सॉस मैंने शामिल किया तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी इसमें मैदा। तो यहाँ पे स्टार्ट में तकरीबन मैंने 2 चाय के चम्मच शामिल किए थे भर भर के मैदे से ना इसकी जो ऊपरी कोटिंग है ना वो बड़ी परफेक्ट आएगी और बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन बनेगी और बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। और यहाँ पे 2 चाय के चम्मच मैंने पहले शामिल किए थे, 1 चाय का चम्मच मज़ीद शामिल किया। तो टोटल इसमें 3 चाय के चम्मच और खाने के चम्मच देखें तो 1.5 खाने का चम्मच शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे थोड़ी देर के लिए ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है। तो उसके लिए 1.5 से 2 लीटर से एक खुले बर्तन में मैंने पानी शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल किया। नमक उतना पड़ेगा कि पानी में ठीक ठाक नमक का टेस्ट आ रहा हो। साथ ही स्पैगेटीज़ जो है ना ये बाद में फीकी ना हमें लगी। और इसके साथ ना 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करने से स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी जब बॉयल होके हम निकालेंगे ना तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, बहुत अच्छी खिली खिली तैयार होंगी जब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें उबाल आ गया। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 450 से 500 ग्राम मैंने लिए यहाँ पे स्पैगेटीज़ और एक पूरा पैकेट मैंने शामिल कर दिया। और इसको तोड़ के शामिल नहीं करना, साबुत ही डालेंगे। जैसे जैसे ये नीचे पानी में बॉयल होती जाएगी ना ये नरम होके खुद ही सारी अंदर चली जाएगी। और इसी तरीके से ना साबुत ही हमने इसको उबालना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट तक हमने इसको उबालना है या फिर उतनी देर तक कि अच्छे से ये गल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से 1-2 दफ़ा मिक्स बीच में हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से कलर भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है कलर। और मैंने इसको चेक कर लिया बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसको मैंने एक छलनी में निकालना है और ऊपर से ना ठंडा पानी अच्छे से गुजार लेंगे। ठंडा पानी गुजारने से ना बाद में फिर चिपकेगी नहीं। और 2-3 खाने के चम्मच ऑयल मैंने इस पूरी स्पैगेटी के ऊपर फैला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर आगे चल के देखिएगा कि बहुत अच्छी खिली खिली हमारी स्पैगेटीज़ रहेंगी, चिपकेंगी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं। और इसके बाद तकरीबन 1/4 कप मैंने एक खुले मुंह वाले बर्तन में शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल नेक्स्ट स्टेप में। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने शामिल करना है। 2 से 3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है ताकि चिकन के ऊपर से जो कोटिंग है ना वो उतरने ना पाए। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको पकने छोड़ देंगे। वक्फे से हम इसका चम्मच चलाते जाएंगे और जब तक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। सीने का पीस लिया है मैंने तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक छलनी में मैंने इसको निकाल के पैदा कर लेंगे। और इसी पैन में हमने जो बच गया है ऑयल इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चॉप किया हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ी देर तक हमने इस लहसुन को फ्राई करना है। लहसुन का यहाँ पे हमने कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो साथ ही एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज मैंने शामिल करनी है। और ये जो स्पैगेटी है ना ये कुछ मैं देसी टच भी दूंगी तो बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी ये बन के तैयार होती है। थोड़ी देर के लिए हमने बस इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके थोड़े से पानी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, ये मैंने इसमें शामिल करना है। और थोड़ी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। जब इसका पानी टमाटर का खुश्क हो जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, तब हमने इसमें शामिल करनी है ढेर सारी सब्जियाँ। तो बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पे इन चीज़ों की खुशबू आ रही है।
यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब शामिल किया इसमें गाजर, बिल्कुल बारीक कटी हुई है स्लाइस में, और इसके साथ 2 बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्चें शामिल की हैं। यहाँ पे सब्जियाँ आपको जौन सी भी पसंद होना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल था, ये सारा ही मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया। और यहाँ पर अब हमने साथ ही कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करना है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया, और 1 चाय का चम्मच हमने पहले नमक का शामिल किया था, ये आधा चाय का चम्मच मज़ीद इसमें शामिल हुआ है। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च मैंने शामिल कर दी है। काली मिर्च के साथ साथ मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच भर के चिकन का पाउडर। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया इसमें चिली सॉस, और इसके साथ साथ 2 ही खाने के चम्मच मैंने सिरका शामिल की है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मैंने तेज़ की हुई है, और तेज़ आंच पे ना तकरीबन 1 मिनट तक हमने इन सब्जियों को पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमने पकाना नहीं है इनको, नहीं तो फिर इनका जो कलर है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये अपना सब्जियाँ पानी छोड़ने लग जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इस स्पैगेटी में ना हमें क्रंची सब्जियां ही चाहिए। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है ताकि ये तमाम मसाले और जो सॉस हमने शामिल किए ना ये इन तमाम सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, और 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। हमारा मकसद यहाँ पे इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मिक्सिंग अच्छे से करनी है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है ये उबली हुई स्पैगेटी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ये खिली खिली सी बनी है। जब मैंने इसको उबाल के निकाला था ना उसी टाइम ही मैंने पानी और ऑयल इसमें डाला था, और यहाँ पे अभी तक ये बहुत अच्छी सी खिली खिली ये तैयार हुई है, चिपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे चल गई मज़ीद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और एक पूरा पैकेट जो हमने उबाला था ना ये सारी स्पैगेटी मैंने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद ये जो हमने स्टार्ट में चिकन पका के रखा था ये मैंने इसमें शामिल किया, थोड़ा सा बचा लिया गार्निश के लिए, और यहाँ पे अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे ना साथ ही मैंने अब शामिल किया इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया। आप चाहें तो केचप भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की और चटपटी सी बनेगी। यहाँ पे मिर्च जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितने मिर्च मसाले मैंने शामिल किए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन स्पैगेटीज़ माशाल्लाह से हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, 1 चम्मच की मदद से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 2 चम्मच की मदद से ना आसानी से ये मिक्सिंग हो जाएगी। तो इन 2 से 3 मिनट तक हमने मिक्स करना है इसको, और उसके बाद चूल्हे को हम कर देंगे बंद, क्योंकि हमने इसको सिर्फ मिक्स ही करना था। और यहाँ पर मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटपटी सी ये चिकन स्पैगेटी हमारी माशाल्लाह से तैयार हुई है। ये रेसिपी अगर एक दफ़ा आपने घर में ट्राई कर ली ना तो नेक्स्ट टाइम फरमाइश पे आपके घर बनेगी, और बाहर से आप जाके खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।